वॉलेटिलिटी और मार्केट कंडीशन को समझ सकें। इसमें बहुत सारे बिगनर हैं जो मनी अपना लॉस कर रहे हैं कंटिन्यू। मैं नहीं चाहता कि वो अपना पैसा लॉस करें। सबसे पहले कभी भी आपको पैसा बनाने के लिए मार्केट में पैसा लॉस नहीं करना। कम कमाओ चलेगा, पर लॉस कभी मत करो। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स, क्योंकि लॉस डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि लॉस कैसे डिसाइड करता है, अगर हम बड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे। आई एग्री विथ यू, बट जरा आप खुद सोचिए कि आपके पास जब स्टार्टिंग में आए थे मार्केट में तो आपके पास 10 लाख कैपिटल था, ओके। उसके बाद 50% आपको कमाने के बाद ऐसा लगा, किसी ने बताया कि आप एफ.एन.ओ में अगर करते तो इतना पैसा कमा लेते एक दिन में। फिर आप एफ.एन.ओ में गए, वहाँ पे भी 2-3 लाख गवा दिए। अब आपके पास कितने बचे? 2 लाख। ऐसे करके फिर आप धीरे धीरे वीडियो अलग अलग सोर्सेज से सीखना चालू किए, तो आपको पता चला कि मार्केट एफ.एन.ओ जो है एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ये इसमें थीटा के टाइम के अकॉर्डिंग इसमें प्राइस का वैल्यू ऑटोमेटिक कम होता है। तो चीज़ें समझने में ही आपने इतने पैसे गवा दिए। मैं मानता हूँ लोग चीज़ें सीखने के बाद ज़्यादा नहीं 10,000 से भी इतना पैसा बना सकते हैं, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, आप 10 लाख लेके आए थे, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मैं मानता हूँ कि ऐसे कोई नॉर्मली एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी कि जस्ट लाइक चलो भैया हम तो 10 लाख लगाए हैं तो डेली का 500 कमाएंगे, 1000 कमाएंगे। ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, मुझे पता है। हायर एक्सपेक्टेशन के साथ आप आए थे और आप ऐसे पैसे गवा के चले गए। अब आपको तकलीफ़ हो रही होगी कि अब काश ये पैसे रिकवर हो सकें, यही काफ़ी है। सपोज़ फिर आपने जो वीडियो देखे, कंटिन्यू यूट्यूब पे मेहनत किया, कंटिन्यू अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गए, अब वहाँ पे चीज़ों को सीखना चालू किया। लेकिन चीज़ों को सीखते सीखते भी आप कम से कम नहीं तो 1.5-2 लाख कमा चुके होंगे। तो मान लो मोटा मोटा 1.5 लाख ही पकड़ते हैं, तो ये समझो आपके पास 50,000 बचे। और 50,000 को फिर से 10 लाख बनाना और उस डिप्रेशन से बाहर निकलना। कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि अगर ये मेरे पास 50 लाख थे तो मैं 10 लाख थे तभी तो मैंने लगाया, इसमें डिप्रेशन की क्या बात है। आई एग्री, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये हर आदमी एक हार्डकोर मनी है किसी के पास लाइक ऐसा नहीं है कि वो पैसा कहीं से भी ऐसे किसी से दलाली करके या कुछ करके कमाया हो। लोगों को सालों साल लग जाते इतने पैसे बटोरने में। तो सबसे पहली बात यह है कि कभी भी आप जब बिगिनर हैं स्टार्टिंग में, तो आप स्टॉक पे फोकस करिए, उसके पी रेशियो देखिए, उसका जो वैलिडिटी है, वैल्यूम है, वो चेक करिए। आप उसके बीच में ट्रेड करिए। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, पहले ये देखना चालू करिए, इसको अच्छे से सीखिए, मास्टरी करिए इस पर। फिर सेकंड चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ग्रो करो। जैसे कि सोचो, सपोज दैट किसी पर्टिकुलर स्टॉक की अगर हम बात करें या फिर स्टॉक को छोड़ दें, हम ऐसे ही आपको बताते हैं सिर्फ नंबर में, क्योंकि स्टॉक का नाम लेंगे तो लोगों को लगेगा कि इस स्टॉक के प्लस प्रति मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, तो मैं नहीं चाहता। तो सपोज दैट आप ये सोचिए कि कोई जस्ट लाइक एक स्टॉक है जिसका प्राइस है प्रेजेंट टाइम पे 350 और वो उसका जो लोअर सर्किट है वो 290 का, मतलब 290। अब 290 और 350 के बीच में मतलब 60 रुपये का डिफरेंस। अब आपको सोचना ये है कि अगर ये अच्छा स्टॉक है, मतलब कंटिन्यू राइजिंग, जस्ट लाइक अगर इसका 1 साल का चार्ट देखें तो पहले 280 था या 270 था, फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते 300 तक गया है। उसके बीच में जब कभी कभी फॉल आया तो 310 आया, 300 आया, लेकिन 290, 280, 270 नहीं गया वो। तो आपको इससे ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, भले ही हमारा पैसा बने ना बने, कम बने, बट लॉन्ग टर्म में
पैसा बनेगा। 10 से 12% अगर आप बनाते हैं, 15% बनाते हैं, 20% बनाते हैं, तो ये पैसा कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, FD एंड अदर। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप स्टॉक को मॉनिटर करना चालू कीजिए। उसको सबसे पहले उसके टॉप लेवल को देखिए, फिर उसके बाद उसके सपोर्ट लेवल को देखिए। और कभी भी आपको ऐसा करना है कि पैसे को, अपने को, कैपिटल को डिवाइड करने के रखना है। अगर आपके पास 3 लाख है तो आपको सबसे पहले 1 लाख डालना है। 1 लाख डालना है, उसमें क्या देखना है आपको पता है? आप जितने भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर ये देखने का, अगर वो सपोर्ट लेवल पे गया, उसके बाद टूटा, उसके बाद फिर ऊपर आया, फिर से आपके सपोर्ट लेवल के ऊपर आया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस को टच किया और वहाँ से नीचे आया, फिर सपोर्ट लेवल तक आया, तो आपको जब भी सपोर्ट लेवल तक आए कोई स्टॉक, तो वहाँ पे एक बार फिर से बाइंग करनी। और आप अगर ज़्यादा ऊपर ले लिए हैं तो एवरेजिंग करिए थोड़ा सा, लेकिन आप अपने स्टॉक को अच्छे से पहले मॉनिटर करना सीख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स यही है कि स्टॉक अच्छे से मॉनिटर करिए, जिससे कि आपके अंदर जो ये कैपेबिलिटी है, आपकी ग्रोइंग पावर है, वो बढ़ती जाएगी। कैपिटल गेन की जो माइंड साइकोलॉजी है वो बढ़ती जाएगी, और आप ऑटोमेटिक पैसा बनाएंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। आप समथिंग 30% तक बना सकते हैं साल का, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। बट आप स्टार्टिंग से अगर ये सोच लीजिए कि अगर आप 20% बना लेते हैं ना पैसा, 20% कम नहीं होता है अगर देखा जाए तो। अगर FD में अगर आप 3 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हाँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 के अंदर मिलेगा 3 लाख पे साल का। जबकि आप अगर खुद से ग्रो कर ले जाते हैं 30% के अकॉर्डिंग, तो आपको लगभग 90,000 रुपये अपना बना लेंगे। तो आप ये सोचिए, लॉन्ग टर्म विजन बनाइए, धीरे धीरे मार्केट में उतरिए, पैसे को उतारिए धीरे धीरे, और चीज़ों को पहले समझिए पॉइंट टू पॉइंट। ये एक्चुअली एक पैसिव इनकम का ज़रिया है, ना कि ये डेली पैसा बनाने का। लोग जो दिखाते हैं वो भी लॉस करते हैं। बस फ़र्क ये है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है और उस पैसे पे वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो नए नए बिगिनर आते हैं, लॉस करके जाते हैं। वो ग्रो इस तरह से करते हैं, जैसे कि आप ये समझिए कि 10 लाख रुपए हैं उनके पास, तो उनका टारगेट पहले क्या होगा आप खुद सोचिए। उनका टारगेट पहले ये होता है कि 10 लाख से हमको ज़्यादा नहीं 50,000 बनाना है, या फिर उस पर 10% बनाना है। अब 10% पे 10 लाख मतलब 1 लाख रुपए बनाना है। अब आप सोचोगे ये कैसे होती है? फिर हाँ, बिगिनर हैं तो सबसे पहले यही है कि आप मार्केट से उतना ही पैसा बनाने का सोचिए जितना आपका दिमाग एक्सेप्ट कर सके चीज़ों को। एनालिसिस करते टाइम आपको ज़्यादा रिस्क ना लेना पड़े, हायर रिस्क हायर रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। तो मैं यही कहूँगा कि आप रिस्क नहीं, पैसा बनाने पे ध्यान दीजिए सबसे पहले। छोटा बड़ा क्या बना रहे हैं उससे मतलब मत रखिए, क्योंकि ज़्यादा लोग बड़ा बनाने के चक्कर में ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। स्टार्टिंग से पहले छोटा पैसा बनाइए, लाइक जैसे मैंने बताया 10 लाख 1 लाख, फिर उस परसेंट को नेक्स्ट ईयर 1-2% आगे बढ़ा दीजिए, और सेम एनालिसिस करिए और ये सोचिए कि मुझसे पिछले ईयर में क्या क्या मिस्टेक हुई थी, या फिर पिछले ईयर नहीं, अगर पिछले तिमाही में आप कर पाते हैं, आप ज़्यादा एक्टिव हैं, आपके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है हर चीज़ को समझने की, तो गुड, वेल एंड गुड। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करने आए हैं, जिससे कि आपके पास ऑटोमेटिकली पैसा बन सके, ना कि आप यहाँ पे तुक्का मार के जुआ खेल के कमाने आए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। जय हिंद जय भारत।